तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज सोन इन ए फिगर। यहाँ पे एक फिगर गिवन है और हमें क्या करना है कि इस टोटल फिगर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिगर हमारे पास इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, अब सारे उनका एरिया निकालेंगे। तो हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड, और ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, इस तरफ फोर्थ, और ये हमारा है फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं स्मॉल एस, तो वो होता है हमारे सारी साइड का सम करके उसमें अपॉन में 2। तो ये जो हमारी 5 है, ये 5 है, ये हमारी कितनी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो सबको करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमारा आ रहा है 5 + 1 अपॉन में 2, मतलब 11 अपॉन में 2। अब बाई हेरोन्स फार्मूला, तो बाई हेरोन्स फार्मूला से हमें क्या पता है, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो करते हैं, s कितना है हमारा 11 अपॉन में 2, फिर 11 अपॉन में 2 में से 5, फिर 11 अपॉन 2 में से भी 5, और फिर 11 अपॉन 2 में से फिर c, मतलब 1। सही है। तो करते हैं आगे, देखो। तो हमारे पास आ रहा है 11 अपॉन में 2। अब देखो इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 10 हो जाएगा। तो 11 में से 10 गया तो 1, तो 1 अपॉन में 2। फिर हमारे पास भी यहाँ से भी 1 अपॉन में 2, और यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जो है ना, ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना। तो इसका मतलब कितनी बार बाहर आ जाएगा, 2 बार। तो 2 × 2 बाहर आ गया। 11 देखो 1 भी 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, आएगा ना। 1 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो एक बार बाहर आ गया। अंडर, अब देखो 9 का जो स्क्वायर रूट है ना 9 का, वो क्या खुलता है बाहर, 3। और हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट 11। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे आगे जाके यहाँ पे, कि 3 अपॉन में 4। कैसे, 3 × 1 = 3, 3 अपॉन में 4, और रूट 11। जो रूट 11 की वैल्यू होती है 3 अपॉन में 4, और यह आ रहा हमारा 3.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना तो आता होगा तुम लोगों को। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 3 = 9 और 3 3 = 9, तो 9.9 अपॉन में 4, ये है हमारा पहले का एरिया, ठीक है। सही है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो हमारे पास रेक्टेंगल है। देखो कैसे, लेंथ और ब्रेथ है 1, तो L × B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। तो करते हैं आगे, इधर आते हैं। अब देखो, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या निकले, एरिया तो कितना है, लेंथ कितनी है 6.5 × 1, तो मतलब 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अच्छा, ये ना हमारे पास थोड़े इस फिगर को ना हम अलग से बना लेते हैं ताकि जो है तुम्हें अलग से दिखे। देखो हमारे पास जो ट्रेपेजियम है वो इस तरह से है, कुछ ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है ना, ये पूरी साइड, ये देखिए में 2 सेंटीमीटर, कितने गिवन है 2 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, और ये भी हमें जो पता है ना, ये हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, और ये ऊपर वाला कितना है 1 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा इसमें क्या करता हूँ कि इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे बीच में ले लिया मिड पॉइंट।
अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर ये होगी हमारी और 1 सेंटीमीटर ये होगी, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है ना भाई, जब पूरा 2 है तो ये एक एक तो होगा। मैं इससे ना इसको मिला देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको भी यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, तो ये जो हमारी साइड है ना ये हमारी 1 सेंटीमीटर की बनेगी। ये हमारी 1 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर है। सही है। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा ट्रिपेजियम है ना, ये हमने 3 ट्रायंगल में शामिल कर दिया। अच्छा ये कैसे ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल? सारी साइड बराबर। देखो 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैं एक काम कर दूं, मैं एरिया ऑफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ और उसके साथ इंटू 3। अरे 3 नहीं है क्या? तो 3 का इंटू 3, तो वो हमारे पूरे का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सही है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तभी तो निकलेगा जब मुझे पहले क्या पता होगा, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले निकालते हैं हम सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर मैं निकाल दूं तो वो होता है हमारा क्या, स्मॉल एस, मतलब तीनों को जोड़ के, तो मतलब 1 + 1 + 1 अपॉन में 2, तो मतलब 3 अपॉन में 2। सही है। अब निकालेंगे हम एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अंडर रूट क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही है। अब करते हैं, तो अंडर रूट एस कितना है हमारे पास, 3 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे भी 3 अपॉन में 2, माइनस ए की जगह कौन है 1, फिर 3 अपॉन में 2 माइनस 1, फिर 3 अपॉन में 2 माइनस सी 1, मतलब तीनों ही साइडें बराबर थी इसलिए सेम चीज़ आई। ठीक, आगे करते हैं इस तरफ। अब देखो हमारा आ रहा है अंडर रूट 3 अपॉन में 2, फिर यहाँ से कितना आ रहा है 1 अपॉन में 2, फिर यहाँ से कितना आ रहा है 1 अपॉन में 2, और यहाँ से कितना आ रहा है 1 अपॉन। क्या इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, देखो ध्यान दो, 3 × 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2, मतलब 3 को अलग कर दिया उससे। अच्छा देखो ये 4 बार है, एक बिल्कुल सेम टू सेम 4 बार है, तो बाहर कितने बार आएगा 2 बार, तो हमारा आएगा 1/2 × 1/2 और अंडर रूट 3। तो हमारे पास आगे सॉल्व करके आ रहा है ये 1 अपॉन में 4 और रूट 3। अच्छा रूट 3 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन में 4 इंटू 1.73। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 कहाँ पे नहीं दिख रहा, इधर ये दिख रहा है, अच्छा ये नहीं दिख रहा, चलो इतना दिख रहा है पहले, अच्छा यहाँ तक दिख रही। तो अब हमारे पास 1.4 इंटू 1.73 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.73 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे 3 पार्ट का एरिया निकल गया है। सही है। अब हम निकालते हैं जरा चौथे पार्ट का एरिया, तो यहाँ पे दिख रहा है इधर, सही है, तो ये मिटा दूं इधर, ठीक है, बस इसको रहने देते हैं ताकि हमें वो करना है। तो हम करते हैं इधर से दोबारा कौन सा, अब 4th पार्ट, तो एरिया ऑफ 4th पार्ट। तो अब लिखते हैं एरिया ऑफ 4th पार्ट। तो 4th पार्ट जो है हमारे पास, जरा फिगर में देखते हैं क्या है हमारे पास 4th पार्ट। 4th पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल, तो इसमें ना यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हमारा आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कर दो जरा, 1/2 बेस की जगह कौन रखा जाएगा 6, हाइट की जगह 1.5, इसको इससे काट दो 3 बार, तो यह आ रहा है 15, मतलब 1.5 इंटू 3 मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब निकालेंगे फिर क्या, एरिया ऑफ 5th पार्ट। तो 5th पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूं, ये भी वही 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 1.5 नहीं 1.5 नहीं 6 इंटू हाइट 1.5, तो फिर वही इससे 3 कैंसिल, तो 4.5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है पता है, सारे सबको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, लिखते हैं आगे। देखो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर। तो अगर मैं पूरा फिगर का एरिया निकालूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाले का क्या आया था बताओ, 9 अपॉन में 4, ठीक है। सेकंड वाले का कितना आया था, 6.5। फिर थर्ड वाले का 1.73 ये एक का आया था, एक का, ठीक है। हमें 3 का इंटू भी तो करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये जो एरिया आया था ना हमारा, वो एक का आया था। एक ट्रायंगल पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, और बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो इसलिए तो एरिया कितना है, 3 इंटू कितना 1.73 अपॉन में 4, मतलब 3 है ना, इसलिए 3 का इंटू हो रहा। और थर्ड हो गया। फोर्थ वाले का कितना आया 4.5, और फिफ्थ का भी 4.5। अच्छा देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो 9.9 प्लस 6.5 प्लस यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 1 जा 3, और ये 5.19 अपॉन में 4, और प्लस ये आ जाएगा 9। क्यों, 4.5 प्लस 4.5 9। इस सब के नीचे ना, सबके नीचे 4 ले लो, सबके नीचे 1 ले लो, 1, सबके नीचे 1। अच्छा सबका एलसीएम क्या लग रहा तुम्हें, 4। तो 4 लग रहा है, तो इसको 4 का इंटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4, इस 1 को 4 बनाने के लिए 4 का करेंगे ना। तो बताओ, अच्छा यहाँ तो पहले से ही 4 है ना, यहाँ पे ये वाला। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। ये आ रहा हमारा 9.9 प्लस इसको करो जरा, कितना आ रहा 4 का इंटू 4 5 जा 20, और ये 26, तो हमारा ये 26 आ रहा है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आ रहा 5.19, और प्लस यहाँ पे 9 4 जा 36। सबको ऐड करके कितना आया हमारा 77.09 अपॉन में 4। और अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो 4 1 जा 4, और ये 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा।